वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि क्या ड्यू भी अपना सिलेबस कम करने वाला है जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने कम करा। दूसरी चीज़ हम ये करने वाले हैं कि आखिर सिलेबस अगर वो कम करेंगे तो किस बेस पे कम करेंगे। और तीसरी चीज़ कि क्या इस साल 2020 के अंदर अगर आपका ड्यू में एडमिशन हो जाता तो आपको कम छुट्टियाँ मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है दिल्ली के अंदर कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, बिजनेस बड़े ठप हो चुके हैं पूरी तरह से। जॉब लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो इसी सिचुएशन के अंदर ड्यू ने भी अपना सिलेबस कम कर दिया। कम नहीं करा, मतलब अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन बात वही चल रही कि क्यों वो इस साल अपना सिलेबस कम कर दे। ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं कि आगे आने वाले सेमेस्टर जो है, उनके आगे आने वाला जो साल है बच्चों के लिए, वो सब खराब ना हो, वो एफिशिएंटली चलता रहे। ठीक है। दूसरी चीज, जैसा कि तुम जानते हो कि एक सेमेस्टर चल रहा है हमारा। जो ड्यू का जो सेमेस्टर होता है, पता है, वो जुलाई से लेके नवंबर या दिसंबर तक चलता है एक सेमेस्टर। तो ये भी एक सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट के, वो शुरू होने वाले हैं सितंबर के एंड के बाद शुरू होने वाले हैं। तो अब ये सेमेस्टर के अंदर तो मतलब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो बच्चे पढ़ेंगे कब? तो इस कारण से भी वो लोग अपना सिलेबस कम करने वाले हैं। चीज, जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने कोविड-19 सिचुएशन को देख के अपना सिलेबस को कम करा, सीबीएसई ने 30%, उसने 25% कम करा, तो ड्यू भी चांसेस है कि वो पक्की पूरी तरह से कम कर सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा कि अभी वो कितना परसेंट कम करने वाले हैं सिलेबस, ऐसा उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कर रखा। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोई भी सिलेबस रिडक्शन नहीं करा है अपने करिकुलम में से। अगली बात, आखिर इसका रीजन क्या है कि वो सिलेबस अपना कम कराना चाहते हैं। देखो, रीजन सुनो। मैंने जैसे पहले बताया कि मतलब जुलाई से लेकर नवंबर तक होता है। जुलाई के अंदर 20-22 तारीख को बच्चे अपना एडमिशन, 20-22 तारीख को उनका सेमेस्टर शुरू हो जाता है, जो कि चलता रहता है। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में इनके एग्जाम होते हैं एक पूरे सेमेस्टर के, ठीक है, ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31 जुलाई को खत्म होगा। उसके बाद फिर 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बच्चे जिन्होंने अपना अपडेट करना है फॉर्म, वो करेंगे। उसके बाद सेमेस्टर जब सितंबर शुरू होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर वो लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आखिरी में फिर जाके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ये सब करने में इतना टाइम निकल जाएगा कि अक्टूबर में यूं ही निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि यह सेमेस्टर कब खत्म होता है, नवंबर के अंदर। तो यह सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, यूजलेस जाएगा बच्चों के लिए। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को सोचा है। एक चीज़ जो ड्यू के अंदर ज़्यादा चल रही है वो ये चल रही है कि अगर जब पढ़ाई उनकी शुरू हो जाएगी तो फिर जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, तो इस कारण से उन लोगों ने बोला कि हम जो छुट्टियाँ पड़ती हैं, विंटर हॉलीडेज पड़ती है, उसका भी यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर कभी भी जो बीच में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, या तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे या फिर कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रखी थी जिससे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो उनके सिलेबस कंप्लीट आउट होने में, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो देयर आर द चांसेस कि आज 1-2 दिन के अंदर आपको सिलेबस रिडक्शन दिख जाए ड्यू के करिकुलम के अंदर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। जहाँ तक चांसेस है कम हो जाएंगे। मज़े करना, मौज करना और आग लगा देना। टिल देन, टाटा बाय बाय।